हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा बढ़ाई हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने आज की शाम फिर से हमें मौका दिया कि हम उसके चरणों में आएँ, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को जलाल दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु का और आप सबका भी आने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल सुबह मैं अमृतसर जा रहा हूँ, पास्टर मीटिंग है वहाँ पर, और प्रार्थना करना इस बार काफ़ी पास्टर लोग आ रहे हैं प्रभु की सेवा को ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैंने सुना कि जो ऑर्गेनाइज हैं वो कह रहे हैं 60 से ज़्यादा पास्टर आ रहे हैं। तो प्रार्थना करना प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ दे कि हम प्रभु के कार्य को कर सकें और बेहतरीन तरीके से प्रभु की सेवा को हम वहाँ पर कर सकें। प्रभु आपकी महिमा, प्रभु आपको आशीष करे, दया करे प्रभु हम सब के ऊपर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके ऊपर दया करें। आज की शाम हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा इनर मैन के बारे में, अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व के बारे में। हमारा जो बाहर का मनुष्य है ये कुछ और है, अंदर वाला कुछ और है ना। और बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर दोहरा चरित्र जीते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। तो हमें अंदर और बाहर एक जैसा ही होना चाहिए। मैंने जैसे आपको कई बार कहा कि जब मैं लोगों को पूछता हूं कि आपको टमाटर पसंद है या तरबूज, तो मोस्टली लोग साइज को देखकर बात करते हो, कहते हैं तरबूज पसंद है। तो तरबूज क्या होता है, बाहर से हरा अंदर से लाल होता है, लेकिन जो टमाटर है वो अंदर बाहर एक जैसा होता है। तो हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो असली पहचान हमारी वो है। जो हम बाहर से हैं वो बनावटी जीवन होता है। इस जीवन में बहुत सी गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन जो अंदरूनी है ना, जब हम उस पे ध्यान करेंगे, जो अंदरूनी मनुष्य है, जो हमारा असली मनुष्यता है, ये तो शरीर है, बाहर जो दिखाई दे रहा है ये फिजिकल अपीयरेंस है, और जो अंदर का है, जो असली वाला है, उसको हमने ध्यान देना, उसके ऊपर हमने फोकस करना है कि उसको हम कैसे बढ़ाएं, कैसे वो प्रभु के हजूरी में जाए। असली भूखा प्यासा है, ये शरीर कुछ और भूख और प्यास रखता है, और अंदर वाला जो है वो सिर्फ परमेश्वर की भूख प्यास रखता है। वो अपने निर्माता से, वो अपने क्रिएटर से मिलना चाहता है। उसकी भूख और प्यास सिर्फ उसको मिलने के बाद तृप्त होती है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो पुरखे थे, ऋषि मुनि, हम देखते हैं वो जंगलों में तपस्या करने के लिए गए, है ना। वो उन जगहों पे नहीं गए जहाँ पहले से चीज़ें बनी हुई थी कि वहाँ बैठकर वो मंदिरों में, मस्जिदों में, इन जगहों पे बैठकर उन्होंने तपस्या नहीं की। वो तपस्या करने के लिए जंगलों में गए तपस्या करने, ताकि वहाँ से वो कुछ ज्ञान प्राप्त करके आए। लेकिन जब उन्होंने कई सालों तक तपस्या करने के बाद उनको एक बात महसूस हुई कि जो ये आत्मा, हमारा आत्मा का जब तक प्रभु के साथ मिलन नहीं होता, प्रभु की आत्मा के साथ मिलन नहीं होता है, हम कोई रास्ता नहीं पा सकते, हम कोई जगह पा नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपना माइक बंद रखो। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, प्रभु की महिमा के अंदर वाले मनुष्य के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इसका मिलन पवित्र आत्मा के साथ हो चुका है। जिस दिन आपने तौबा किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने आपका मिलन, आपका प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपका जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर के साथ कर लिया। अब आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, प्रभु की शांति नहीं है, खुशी नहीं, आनंद नहीं है, तो आज की शाम वो आपको मिलने वाला है। आज की शाम आपको आपका आत्मा का प्रभु के साथ मिलन हो जाएगा। आज की शाम आपका आत्मा और प्रभु का आत्मा एक हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम जब प्रभु के साथ संगति करते हैं उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। तो हमारा जो आत्मा है वो प्रभु के साथ क्लिंग हो जाता है, यानी एक आत्मा हो जाता है। तो जब तक हम भारी मनुष्य के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, हम इसको सजाते हैं, संवारते हैं, मेंटेन करते हैं, हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं, और अपने शरीर को जवान दिखाने के लिए, है ना, क्या क्या इलाम करते हैं। कोई कुछ पानी पी रहा है, कोई अब ये जो नॉर्मल पानी इसको कोई पीना नहीं चाहता, वो कहते हैं वो ब्लैक वाला पानी पीना है, आरओ वाला पानी पीना है, जो सदा जवान रहना चाहते हैं। पर जो दुनिया की हकीकत है, ये शरीर फॉरएवर नहीं है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन जो अंदर वाला है वो हमेशा है, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं, उस पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, वो कभी उसकी सुंदरता डल नहीं होगी, वो दिन प्रतिदिन जवान होगा। तो जब तक हम इस बाहर के शरीर के ऊपर ध्यान रखेंगे, है ना, इस शरीर को बनाने के लिए हम बहुत सी क्रीम पाउडर यूज़ करते हैं। हमारी बहनें जाती हैं सैलून में, जाके हज़ारों लाखों रुपए खर्च करती साल भर में बाल संवारने के लिए, चेहरा संवारने के लिए। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो बड़ा भारी बिजनेस है वो कॉस्मेटिक का ही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आप और सुंदर दिखो, और सुंदर दिखो, हमेशा जवान दिखो, है ना। और ये चलन पीढ़ियों से आ रहा है। हर कोई अपने आप को जवान ही दिखाना चाहता है, लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत ये है कि वो दोहरी ज़िंदगी है। आपको जिस पोजीशन में हो, जिस हालत में, उसको आपको स्वीकार करना है। तो हमें अंदरूनी मनुष्य के अंदर जो भीतरी मनुष्यता है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये जो बाहर वाला ये अपने आप ही चमक जाएगा, है ना। प्रभु ने कहा, हे शास्त्री फरीसियों, है तुम पर जो बर्तन को बाहर से मानते हो, पर अंदर से हर प्रकार की गंदगी से, मलिनता से भरे हुए हो। अच्छा होता है कि तुम अंदर से अपने आप को मानते तो बाहर से तुम अपने आप चमक जाते। तो अक्सर हम क्या करते हैं, अपने आप को बाहर से मानते हैं, पर अंदर गंद कहाँ है, अंदर है। वो जिसको मांझना है उसको मांझ नहीं रहे हैं, और जिसको सजाना है उसको हम सजा नहीं रहे। जिसका मेकअप हमें करना है यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उसका मेकअप हम नहीं कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल मेकअप कर रहे हैं, है ना। कृत्रिम चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, है ना। और वो सुंदरता एक दिन राख में मिल जाती है, बुढ़ापे के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। पहला वचन हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4:16 पढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ। अब वो यहाँ पे कहता है कि हम हिम्मत नहीं हारते, यद्यपि हमारा जो बाहर का जो मनुष्यत्व है, कहता है दिन प्रतिदिन बूढ़ा हो जाता है, नाश होता जा रहा है, यानी खराब होता जा रहा है। पर जो बोला अंदर वाला है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अब जब तक आप बाहर वाले के ऊपर ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे, तब तक वो अंदर वाला कभी भी नया नहीं होगा। तो अगर आपको अंदर वाला नया करना है तो बाहर वाले के ऊपर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ। आप सुंदर हैं, प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, आप यूनिक हैं, आप मास्टरपीस है उसका। आप प्रभु ने किसी को बदसूरत नहीं बनाया इस दुनिया के अंदर। कोई, चाहे वो काला आदमी है, चाहे गोरा आदमी, सबको प्रभु ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। गंदगी हमारी आंखों में जो हम लोगों को बदसूरत कहते हैं और सुंदर कहते हैं। अगर आपकी आंखों में सुंदरता है, आपको सब सुंदरता दिखेंगे। जैसे माँ को अपने सारे बच्चे सुंदर दिखते हैं, चाहे वो जैसे भी हों। कोई माँ अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहती मेरा बच्चा बदसूरत है। इसी तरह प्रभु अपने बच्चों को कभी नहीं कहता। ये हमारी सोच है, ये हमारी देखने की जो गंदी नज़र है, इस नज़र से हम लोगों को खूबसूरती और बदसूरती को देखते हैं। जिस दिन आपने प्रभु का नज़रिया देख लिया, प्रभु के नज़रिए से लोगों को देखना शुरू कर दिया, आपको सब कुछ सुंदर दिखेगा। और जब आप लोगों को प्रभु की नज़र से देखोगे तो किसी भी माँ बहन के ऊपर हमारी गलत नज़र नहीं जाएगी। पर नज़र गलती क्यों जाती है? क्योंकि हमारी आंखों में गंद पड़ा हुआ है। तो जब तक ये बाहर वाला है और इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, इसको ब्यूटिफिकेशन करते रहेंगे, इसको सजाते रहेंगे, संवारते रहेंगे, इसको सुंदर बनाते रहेंगे, अंदर वाला कभी भी सुंदर नहीं हो सकता, अंदर वाला कभी भी जवान नहीं हो सकेगा, अंदर वाला कभी भी रिन्यू नहीं हो पाएगा। इसलिए पौलुस ध्यान दे रहा है अंदर वाली चीजों के ऊपर। वो कहता है जो हमारा भारी मनुष्यत्व है, कहता है यद्यपि ये रोज नाश हो रहा है, रोज खत्म हो रहा है, रोज बूढ़ा हो रहा है, रोज इस पे झुर्रियां पड़ रही हैं, रोज ये कमजोर हो रहा है, लेकिन जो बोला अंदरूनी है, जो अंदर वाला है, वो कहता दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। अब उसका ध्यान क्या है? अंदर वाले के ऊपर। क्योंकि ये जो बाहर का है, इसने एक दिन 4 कंधों पे जाना, ये यहीं तक है, इसका एंड है।
ये सच्चाई को हमेशा पकड़ के रखिए कि आप फॉरएवर नहीं हो इस धरती पर। ये जो शरीर है ये आपका टेम्परेरी घर है, ये परमानेंट नहीं है। इसको छोड़ना पड़ेगा एक दिन हम सबको, किसी को आगे किसी को पीछे। हम रोज देख रहे जा रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को आते जाते दुनिया में आ रहे हैं। जो आ गया उसको जाना है। जब आपके घर में बच्चा पैदा हो तो हम कहते हैं बच्चा पैदा हो गया है, हो भी बोलते हैं और गया भी बोल देते हैं हम। तो हम एक ही साथ प्रोफेसी कर देते हो गया है, बच्चा पैदा हो गया, क्या हो गया, लड़का हुआ है, तो वो पहले से ही बोल देते हम। तो हमें क्या ध्यान देना है, जो शरीर बाहर का शरीर है इसकी खूबसूरती पर ध्यान न दो, अंदर वाले पर ध्यान दो, जो अंदर का है, जो कभी नाश नहीं होगा, जो इटर्नल है, जो अनंत काल तक जवान रहेगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिस पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। उस ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो, इनसाइड ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो। अगर आप अंदर से सुंदर होंगे ना तो आपका जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। और जब आप अंदर से सुंदर होंगे आप सबको सुंदर देखेंगे, आप सबके साथ वेल बिहेव करेंगे, आप कभी किसी को मिसबिहेव नहीं करेंगे, आप किसी को गाली नहीं देंगे, आप कभी किसी को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको सबके अंदर प्रभु नजर आएगा। पर जो बाहर वाला मनुष्य है ये कभी दूसरों को सुंदर दिखने नहीं देता। ये हम सोचते हैं हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। पर जब आप अंदर वाले को देखेंगे, अंदर वाले पे ध्यान देखेंगे तो वो देखेगा कि सबको प्रभु ने बनाया और सब सुंदर हैं, है ना। और सबके ऊपर आपको दया आएगी, हर किसी के ऊपर आप दया करोगे, अनुग्रह करोगे, हर किसी को तुरंत क्षमा करोगे। पर जब तक आप बाहर वाले के ऊपर ध्यान दोगे तो आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर कड़वाहट होगी, आपके अंदर ईर्ष्या होगी, आपके अंदर जलन होगी, आप लोगों के तरक्की से जलोगे, आप लोगों के उससे जलोगे। इसलिए जलोगे क्योंकि आपका जो ध्यान है वो बाहर के ऊपर है, बाहरी मनुष्यत्व के ऊपर है। इसलिए मैं पिछले कई सीरीजों से आपको बता रहा हूँ आत्मा में बढ़ने के लिए अंदर वाली चीज़ों के बारे में मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि हमें अंदर वाले की चीज़ है ना। मुझे दुनिया के अंदर मैं किसी को बदसूरत देखता ही नहीं हूँ। मैं जिसको भी देखता हूँ जैसे भी है वो, चाहे अफ्रीकन्स हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे अमेरिकन्स हो, चाहे कोई भी हो, मैं उनको एक ही नज़र से देखता हूँ कि सब प्रभु की सृष्टि है। ये जो कुछ हमें दिखाई देता है ये सब प्रभु के। शैतान ने लोगों को गलत कर दिया, उसने हमारी आंखों के अंदर पर्दा डाल दिया कि हम लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखें। इसलिए वो कहता है कि प्रभु कहता है शमूएल नबी की किताब में 16 अध्याय में कि तेरा देखना मेरा देखना फर्क है। तो हम बाहरी रंग रूप देखते हैं, पर प्रभु कहता है मैं अंदर वाले को देखता हूँ, अंदर वाले पर उसका ध्यान है। प्रभु का ध्यान आपके अंदरूनी मनुष्यत्व के ऊपर है, इस शरीर के ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। वो कहता है तू शमूएल नबी जब अपने दाऊद के बड़े भाई का अभिषेक कर रहा था तो प्रभु ने कहा ठहर जा, इसको नहीं, इसके डील डोल को न देख, इसकी बॉडी फिजिक्स को न देख, है ना, इसकी फिजिक को न देख, ये कितना लंबा चौड़ा कितना तगड़ा बॉडी बिल्डर है, इसको मैंने तुझे जाना है, क्योंकि तेरा देखना और मेरा देखना अलग है। मनुष्य का देखना, मनुष्य के विचार, मनुष्य की चीज़ें और परमेश्वर की चीज़ों में फ़र्क है। इसीलिए जब आप प्रभु के पास आते हो तो आपका ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आपको बाहर के चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको अंदर की चीज़ों पर ध्यान, अपने चरित्र निर्माण पे ध्यान देना है। आपका जो अंदर वाला है जो कभी नाश नहीं होगा, जो जवान होगा दिन प्रतिदिन, जो जवान होगा उस पर आपको ध्यान देना। जो दिन प्रतिदिन बूढ़ा हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। तो यहाँ वो कहता है कि जो बाहर का है, ये जो बाहर वाला है ये नाश हो रहा है, इस पे निराश, वो कहते हैं इस पे हम निराश नहीं होता, मैं इस पे हिम्मत नहीं हारता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। कहता है मैं इस बात से खुश हूँ कि जो अंदर वाला है ना, वो जवान हो रहा है। अभी मैं 54 पे हो गया, मैं 54 साल का हो गया। मुझे इस बात की दिक्कत नहीं कि मैं 54 साल का हो गया, मुझे खुशी है कि मेरे दिन नज़दीक आ रहे हैं प्रभु के पास जाने के। 54 साल पूरे हो गए दुनिया के अंदर, अब प्रभु के पास जल्दी, कब पता नहीं कब बुलावा जाए, कब प्रभु के पास। तो मुझे उस बात की चिंता नहीं होती, मुझे फिक्र ही नहीं होती मैं 54 का हो गया, 55 का हो गया। मुझे पता है जब तक मैं हूँ मैं प्रभु के साथ रहूँगा, और इस यहाँ से जाने के बाद भी इस शरीर के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। और आज नहीं छोड़ा, बहुत पहले छोड़ दिया है ना। मैं अपने आप को सजाने संवारने के लिए कोई क्रीम यूज नहीं करता हूँ, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। मुझे पता है प्रभु ने मुझे सुंदर बनाया है, पर मैं उस सुंदरता के ऊपर टिकना नहीं चाहता, मैं अंदर वाली ब्यूटी के ऊपर टिकना चाहता हूँ। मैं अंदर वाली ब्यूटी को देखना चाहता हूँ, जो इनसाइड ब्यूटी है, वो खूबसूरती मेरे अंदर से है कि नहीं।
वो इनर बीइंग में जो असली वाला है वो अपने आप सामने आ जाता है। तो जो बाहर वाला है ये एक पहनावा है, एक ओढ़ना है, एक दिखावापन है, ये हमारा शरीर। इसलिए अंदर वाले पे ध्यान दो जो इटर्नल है, जिसने हमेशा आपके साथ रहना है, जो आपको हेवन में पहुंचाएगा, जो प्रभु के हजूरी में आपको लेकर जाएगा, उसके ऊपर ध्यान दो। वो कहता है ये जो बाहर वाला है डे बाय डे खत्म हो रहा है, पर कहता है मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं, मुझे इस बात की फिक्र ही नहीं है। मैं आनंदित हूं कि जो हमारा जो भीतरी मनुष्यता है वो दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। तो फोकस कहाँ होना चाहिए? अंदर साइड में, है ना। अगला वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 7 अध्याय उसका 22 और 23। रोमियो 7 अध्याय उसका 22 और 23। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से 22 और 23 पढ़ना था खाली। यहाँ पे वो कहता है क्योंकि भीतरी मनुष्य से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। तो वो कहता है जो ये शरीर है इसके अंदर अलग व्यवस्था काम कर रही है, और कहता है ये व्यवस्था मुझे पाप के बंधन में डालती है, शरीर मुझे पाप में गिराता है, पर अंदर वाला जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। जो अंदर वाला है वो प्रभु की बातों में प्रसन्न रहता है, वो प्रभु की बातों में मगन रहना चाहता है। पर ये जो बोला बाहर वाला जो मेरा शरीर है ये कहता है ये मुझे फंसाना चाहता है, ये मुझे पाप में गिराना चाहता है, इसकी जो इच्छाएं हैं, इसकी जो डिजायर है ये मुझे खत्म करना चाहता है। कहता है जो अंदरूनी वाला है ये प्रभु की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, ये प्रभु की व्यवस्था के लिए ललायित है, ये प्रसन्न है। वो कहता है कि जो भीतरी मनुष्यता है तो परमेश्वर की व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, है ना। जो अंदर वाला है ये परमेश्वर के वचन सुनने से, परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा बहुत आनंदित होता है, प्रभु के वचन सुनने से ये आनंदित होता है। कहता है लेकिन जो बाहर वाला है, जो शरीर है, कहता है ये शरीर में मुझे दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। ये शरीर मुझे रोकता है प्रभु के चरणों में बैठने से, ये शरीर मुझे रोकता है दुनियावी प्रभु के पास आने से, ये मुझे लेकर जाता है दुनियावी चीज़ों की ओर, ये मुझे खींचता है दुनिया की तरफ, मुझे खींचता है, ये प्रभु से मुझे दूर करता है, ये शरीर मुझे प्रभु से दूर करता है। पर जो अंदर वाला है वो मुझे प्रभु के नज़दीक लेकर जाता है ना। वो आगे वो कहता है कि ये मैं कैसा भाग्य मनुष्य हूँ कि मैं इससे मुझे कौन छुड़ाएगा। आखिर में वो कहता है कि प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें जीवन से बढ़कर ले जाता है। तो जब तक आप शरीर की व्यवस्था पे ध्यान देंगे, शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपका जो अंदरूनी मनुष्य है, जो भीतरी मनुष्यता है, ये कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप फोकस्ड हैं आउटसाइड ब्यूटी के ऊपर। क्रीम पोत रहे हम खूबसूरत बनकर, है ना, अपने आप को वेल मेंटेन करके जा रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, ओ क्या खूबसूरत है, क्या बात है, क्या भारी सब कुछ जो हमारी तारीफ भी हो रही है ना, भारी बाहर हो रही है। तारीफ तो बोला प्रभु कहता है कि प्रभु तारीफ तो उसकी है जिसकी प्रभु तारीफ करे। दुनिया की तारीफ, वो शरीर खत्म होने के साथ तारीफ भी खत्म। फिर मेमोरियल सर्विस पे आ जाते हैं बोलने के लिए, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, है ना। मैं तो मुझे को जाने का दिल नहीं करता किसी भी मेमोरियल सर्विस में, क्योंकि 99% लोग वहाँ के झूठ बोलते हैं। और कहाँ पे आके पुलपिट के नीचे, जब तक वो बंदा जिंदा है उसके सामने भी उसकी झूठी तारीफ करेंगे, और जब मर गया तो उसके बाद उसकी और ज़्यादा झूठी तारीफ करेंगे। सच बोलते हैं उसके सामने। मैं इसलिए मेमोरियल सर्विस में जाता नहीं हूँ। कई लोग नाराज हो जाते आप आए नहीं, है ना। और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं तो कहूँगा मेरी मेमोरियल सर्विस ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद कोई हमारे बारे में झूठ बोले। उधर यहाँ से आप जो मर्जी बोल लो वहाँ पे कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत दुआएं करता था, बहुत प्रार्थना करता था, बहुत बढ़िया था, ऊपर जाके उसका क्या हश्र होगा उसके बारे में कोई सोचता नहीं है।
इसलिए हमें ध्यान देना है इनसाइड ब्यूटी के ऊपर। कोई भी व्यक्ति है उसके गुणों के ऊपर प्रशंसा कीजिए, आप उसकी फिजिकल ब्यूटी की प्रशंसा न कीजिए, उसके गुण जो हैं उनकी प्रशंसा कीजिए, और जो उसके अवगुण हैं वो भी उसको बताइए कि भाई आपके अंदर ये अवगुण हैं, ताकि वो उन अवगुणों को सही करे और उसका जो भीतरी मनुष्य है वो और ताकत पाए और सामर्थ पाए। जैसे जैसे आपके अवगुण खत्म होते जाएंगे, आपका जो अंदरूनी मनुष्य था और सामर्थ पाता जाएगा और ग्रो करता जाएगा। ये बाहरी मनुष्य झूठ बोलता है, ये मक्कारियाँ करता है, ये छल कपट करता है, ये वासना रखता है, ये लालसा रखता है, ये सब कुछ पाना चाहता है। अंदर वाला सिर्फ परमेश्वर को पाना चाहता है, ये अंदर वाला परमेश्वर की चाहत रखता है, तो उस पर ध्यान दें, है ना। अगला वचन पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2। इसीलिए हाँ। हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे वो फिर से कहता है, प्रभु का वाणी में फिर से वो कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूँ, दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, है ना। अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाओ। अब जीवित बलिदान का मतलब क्या है? अपने इच्छाओं को, जो गंदी इच्छाएं, जो वासना में इच्छाएं, जो लालसा वाली इच्छाएं, उनको मारो और इस शरीर को पवित्र बना के रखो। जैसे मैंने पिछले प्रचार में आपको सिखाया था कि आपको ये शरीर पवित्र बना के रखना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यहाँ वो कहता है कि आप इसको क्या करो, जीवित करके चढ़ाओ, है ना। हर रोज इसकी इच्छाओं को मारो और इस शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ और पवित्र करके रखो, है ना। पवित्र करके परमेश्वर के लिए भावता बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता बलिदान, परमेश्वर को क्या बलिदान पसंद है? जब आप अपनी इच्छाओं को मार देते, इस शरीर को परमेश्वर के हवाले कर देते हो कि प्रभु मेरे शरीर पर आपका अधिकार, इस शरीर पर आप नियंत्रण कीजिए, ये शरीर आपका मंदिर है प्रभु, जैसा आप इस मंदिर को चाहते हैं वैसा ही आप इसको रखें, और परमेश्वर आपको इस मंदिर को कभी अपवित्र होने नहीं देगा। और जो अंदर वाला मनुष्य है वो दिन प्रतिदिन बोला नया होता जाएगा, है ना। जब आपने अपना आत्मिक बलिदान चढ़ा दिया तो आपका जीवन बदल गया। ये शरीर को आत्मिक बलिदान करके चढ़ाना है ना। और जब आप इस शरीर को आत्मिक बलिदान के रूप में चढ़ाएंगे, जैसे आपने अन्य जातियों को देखा होगा कितने कठिन परिश्रम करते हैं। वो सुबह सुबह मैं देखता हूँ बहनों को नंगे पाँव मंदिर में जाती हैं, वो पानी का लोटा लेकर, क्या क्या नंगे पैर आती है, नंगे पैर जाती है ना, और बड़ा कष्ट उठाते हैं लोग, है ना। आपने पीकी मूवी में भी देखा होगा, कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा, और वो पलटते पलटते, है ना, गुलाटियाँ मार रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं परमेश्वर को, मतलब उसको प्रसन्न करने के लिए जो है ही नहीं। और जो प्रसन्न जिसको करना है वो कहता है इधर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी गंदी इच्छाएं हैं इन्हें मार डालो, इन्हें ख़त्म कर दो, इन्हें अपने शरीर में उभरने का मौका न दो, शरीर के वासनाओं को मौका न दो, अभिलाषाओं को मौका न दो, है ना। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा कि हमने तो शरीर की सारी लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, तो उनको हम मौका न दें। जो अंदर वाला है उसके ऊपर हम ध्यान दें। वो कहता है संसार के सदृश न बनो, है ना। और हम पढ़ते हैं संसार के सदृश क्या है, क्या है इस संसार में, है ना। पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 इस संसार में क्या है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या लिखा है, आगे पढ़ो। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। नहीं 15 से 17 फिर से पढ़ो। 15। अच्छा, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ,
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है जो कुछ संसार में, क्या है संसार में? अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। हाँ, जीविका का घमंड, ये है संसार में। और जो जिनके अंदर ये है, बोला वो क्या है? वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से परंतु है। संसार की ओर से ही है वो। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती जाते ये हैं, दोनों खत्म हो जाएंगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। यानी जो अंदर वाला है, जो आपका अंदरूनी मनुष्यता है, जो आपकी असली पर्सनालिटी है, वो सदैव बना रहेगा। इधर भी, चाहे स्वर्ग में चाहे नरक में, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो अगर आपने उसको पनपने नहीं दिया तो बच्चे के रूप में नरक जाएगा, अगर आपने उसको पनपने दिया तो वो स्वर्ग जाएगा। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना जो आपका असली वाला है ना। तो रियल मनुष्यत्व के ऊपर ध्यान देना है हमने, जो अंदरूनी है। कहता है संसार के सदृश न बनो, है ना। और हमने सीख लिया कि संसार के सदृश क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। और कहता है परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार से आता है। यानी ये शरीर में है, ये आंखों की अभिलाषा भी है, हमारे आंखें वासना से भरी हुई, हमारा शरीर वासना से भरा हुआ है, सब कुछ पाना चाहता है, मजा करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, जो कुछ भी खूबसूरती हो सब कुछ पाना चाहता है। और कहता है सब प्रभु की ओर से नहीं है, ये संसार की है। और कहता है ये दोनों खत्म हो जाएंगे, शरीर की आंखों की अभिलाषा भी खत्म हो जाएगी, शरीर की अभिलाषा भी खत्म हो जाएगी, जीवन का घमंड भी खत्म हो जाएगा, संसार भी खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएंगे बोला। पर जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, प्रभु के वचन पे चलता है, यानी अंदर वाला, वो कहता है सदैव बना रहेगा, वो सदैव जीवित रहेगा, इटर्नल, फॉरएवर के लिए है वो। तो वो कहता है संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे अंदरनी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा करैक्टर बदलता जाए। जब वो अंदर से साफ करोगे अपने आप को, तो बाहर से आप अपने आप साफ हो जाओगे। बर्तन को अंदर से मांजो, अपने आप को अंदर से साफ करो, इनसाइड ब्यूटी के ऊपर ध्यान दो, उसको क्लीन करो और साफ सुथरे बने रहो, ताकि आप बाहर से भी सुंदर हो जाओ। जैसे मैंने कल आपको वचन भेजा था कि आंखों के बारे में, तो वो कहता है कि अगर आंखें आपकी निर्मल है तो आपका पूरा बॉडी निर्मल है। यानी अगर आपकी आंखों में वासना नहीं, पवित्रता है, तो सब कुछ पवित्र है, आपका पूरा बॉडी पवित्र है। पर अगर आपकी आंखें गंदी हैं तो बोला पूरा शरीर गंदा हो जाएगा, ये अंधकार में चला जाएगा। और कहता है फिर वो अंधकार कितना भयानक होगा जो ऑलरेडी है। तो वो उजाला जो हमें वो बना रहे, हमारी आंखों को शुद्ध रखे, उनको पवित्र रखे, ताकि पूरा बॉडी पवित्र हो, ताकि जो अंदर वाला है वो दिन प्रतिदिन नया हो जाए, वो जवान हो जाए। आपकी आंखें सुंदर हैं, आपकी आंखों में वासना नहीं होनी चाहिए, आपके शरीर में अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, ये दोनों खत्म है, ये दोनों मिट जाएंगी। ये आंखें और पाना चाहती हैं, ये वो कहते कभी वो तृप्ति नहीं होती, आंखें कभी तृप्ति नहीं होती है। तो इनको तृप्त होना सिखाओ प्रभु के वचन के द्वारा, आंखों को पवित्र करो ताकि वो पवित्र रहें, तृप्त रहें। और जब आपका आंखें सही होंगी, आपका सारा शरीर उजियाला होगा, सब कुछ उजियाला होगा। तब कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के, यानी तुम्हारे अंदर वाले का कॉन्सिक्वेंस का, तुम्हारा विवेक का नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो तब कब करोगे आप मालूम? इस शरीर से नहीं कर पाओगे। जब वो अंदर वाला बदल जाएगा तो वो सब कुछ समझेगा, तब वो प्रभु की बातों को समझेगा, तब वो प्रभु के रहस्यों को समझेगा, और तब जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। अगला वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों 3 अध्याय उसका 16 से 19। इफिसियों 3 अध्याय उसका 16 से 19। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व से में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है,
और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण कब हो गए? जब आप अंदर वाले के ऊपर ध्यान देंगे। 16 में वो कहता है कि वो प्रार्थना करता है ना, इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, ये वरदान दे, ये गिफ्ट दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। किसके द्वारा? उसकी आत्मा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व है उसमें तुम सामर्थ्य पाओ, तुम बलवंत हो जाओ, है ना। और कहता है क्यों बलवंत, क्यों? क्या कि तुम सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, समझने की शक्ति पाओ, है ना। तो जब आप अंदरूनी मनुष्य के ऊपर ध्यान देते हैं तो आप समझने की शक्ति पाते हैं, और तब आप परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई उसको आप समझ सको। कहता है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से, जो समझ से परे है, जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कब परिपूर्ण होंगे? इस शरीर पर ध्यान देकर नहीं, इस शरीर को पवित्र रखकर और अंदरूनी मनुष्यता के ऊपर ध्यान देकर उसको तृप्त करो, उसको सेटिस्फाइड करो, उसको प्रभु के वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, लोगों को सुसमाचार सुनाने के द्वारा उसको तृप्त करो, उसको एडिफाई करो, उसको उन्नति की ओर लेकर जाओ, उसको अग्रसरता परमेश्वर के अगुवाई में लेकर चलो। वो आपकी अगुवाई करे, वो आप पर राज करे, वो आपको कंट्रोल करे, वो दिन प्रतिदिन नया होता जाए, वो रोज एक नया जोश में, उसके अंदर एक नया जोश होना चाहिए। अगर हमने उसको सुला दिया, हमने पिछली बार भी पढ़ा कि आत्माओं को न बुझाओ, तो हमने उसको बुझाना नहीं, उसको हमने जिला के रखना है। उसको हर रोज जब आप अपने शरीर को सेक्रीफाइस करोगे, अपनी इच्छाओं को मारोगे, हर रोज अपनी इच्छाओं को, मैं सब इच्छाओं को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन इच्छाओं को बोल रहा हूँ जो गंदी इच्छाएं हैं, जो लस्टफुल है, जो वासना से भरी हुई इच्छाएं हमारी, उनको हमें मारना है और भली इच्छाओं को हमने जागृत रखना है। हम भलाई के लिए उत्सुक रहें, बुराई के लिए हम भोले बन जाएं और भलाई के लिए हम बोला चतुर हो जाए। तो हम भलाई में लगे रहें, इस शरीर की भलाई में नहीं, अंदरूनी मनुष्यता की भलाई में उसके ऊपर ध्यान दें, ताकि हम प्रभु के प्रेम को समझ सके, उसे वो हमें समझने की शक्ति दे सके, वो उसके आत्मा के द्वारा हम परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की भरपूरी में हम परिपूर्ण हो जाए। तो परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होने के लिए आपको अंदरूनी जो मनुष्यता है आपका, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जब तक आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे तो ये बाहर का है, ये आपको ख़त्म कर देगा, ये आपको मिसलीड कर देगा और आपके साल्वेशन आप खो सकते हैं। आप इस शरीर के द्वारा आप अपनी आत्मा को स्वर्ग और नरक कहीं पे भी पहुंचा सकते हो, ये आपके ऊपर है। प्रभु ने तो जो करना था कर दिया, उसने हमें उद्धार दे दिया, फ्री में दे दिया। वो कहता है आके ले जाओ, ले लो, तौबा करो, पछताव करो, ये तुम्हारा हुआ। उसके बाद अगर हमने उस चीज़ को सही संभाल के नहीं रखा, इसलिए बाइबल कहते हैं अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करो। इसलिए इब्रानियों 10:26 में कहता है जानबूझ के अगर कोई पाप करता है तो फिर गुनाहों की कोई क्षमा नहीं है, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, फिर कहता है दंड की भयानक ज्वाला एक इंतज़ार कर रही है। तो अगर हमने इनसाइड ब्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। अंदरूनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और घमंड है, और कुछ नहीं है संसार में। प्रभु के साथ हम कमी घटी में जिए, तो कमी घटी तो कुछ है ही नहीं। कमी घटी कि आप क्या गिनते हो कि मेरे पास घर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, ये कमी घटी नहीं है। ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। आज आप नई गाड़ी लो, 4-5 साल बाद वो कबाड़ हो जाती है। कोई भी चीज़ नया लो, वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ लो जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो हमेशा तक रहेगी। तो ऐसा दुनिया में कुछ बना ही नहीं है कि जो आपके पास इटर्नल रहे, और वो साल्वेशन ही है जो इटर्नल है। वो अंदरूनी मनुष्य ही है, अंदरूनी खूबसूरती है जो इटर्नल है। इनसाइड ब्यूटी इटर्नल है, आउटसाइड ब्यूटी टेम्परेरी है। ये एक दिन नाश हो जाएगी, एक दिन राख में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगा, फिर ब्यूटी भी उधर ही ख़त्म, है ना। जो पुराने ज़माने की हीरोइन थी, आज बुढ़ापे में उनको देख के डर लगता है।
मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ बदसूरत हो गई, पर वो ब्यूटी खत्म हो गई है। उम्र के साथ झुर्रियाँ पड़ जाती, ब्यूटी खत्म। औरत जिंदगी भर उस ब्यूटी के लिए खत्म हो जाती है। जब देखो ब्यूटी के पीछे पड़ी रहती है, और ब्यूटी उसको कभी मिली नहीं। जो भी कोई भी ब्यूटीफुल औरत है, लोग उसको लस्टफुली देखते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। अगर आपके अंदर रियल ब्यूटी होगी तो लोग आपको एडोर करेंगे, लोग आपको प्रशंसा करेंगे, आपको लस्टफुली नहीं लेकिन आदर के साथ देखेंगे। तो आपको ध्यान देना है इनसाइड ब्यूटी के ऊपर। आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। तीन अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे, 3 का 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ कहता है कि तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, है ना। अपने आप को बाहर से खूबसूरत दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना लिपा पोती करने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी खुदा ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। और जिन लोगों को आप टीवी पे देखते हो, वो अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए अपने शरीर के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं। कोई लिप्स कर रहा है, कोई नाक नोच की सर्जरी करवा रहा है, कोई कुछ सर्जरी करा रहा है, कोई कुछ सर्जरी करा रहा है ना। तो उनको परमेश्वर ने जिस स्वरूप में बनाया था, जिस ढांचे, वो उनको पसंद नहीं है, वो शैतान के ढांचे में फिट हो रहे हैं। तो उनको फॉलो न करो। जो टीवी पे आप हीरो हीरोइन को देख रहे हैं, पिक्चरों में देख रहे हैं, मूवीज़ के ऊपर देख रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ टीवी पे ये नाटक देखना, मूवीज़ देखना, ये सब बंद करो। ये आपको नरक कुंड की ओर लेकर जा रहे हैं। ये खूबसूरत है नहीं। इन्होंने अपने आप को आर्टिफिशियल ब्यूटीफुल बनाया है, पर आप इनसाइड से ब्यूटीफुल बनो। यहाँ वो कहता है ये दिखावटी ना हो, तुम्हारा कुछ भी दिखावटी ना हो, पर कहता तुम्हारा अंदर वाला छुपा हुआ गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। अंदर से बोला अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। और क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में बोला उसका बड़ा मोल है। तो आपको देखना है कि दुनिया की दृष्टि में किसका मोल है और प्रभु की दृष्टि में किसका मोल है। यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोलता है कि जो अंदरूनी है उसको सजाओ, उसका चाल चलन बदल दो, वो तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से, अविनाशी सजावट यानी यीशु के लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा ऐसी सजावट प्रभु आपको देगा, ऐसा आपका मेकअप करेगा, ऐसा आपको ब्यूटीफाई करेगा कि जो इटर्नल रहेगा, इटर्नल, हमेशा के लिए। वो खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी, इटर्नल तक रहेगी, है ना। वो कहता है ये बाल गूंथना, मेकअप करना, ये सब चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है। आप, है ना, वो हज़ारों रुपया पेडिक्योर करने में, फलाना क्योर करने में, उधर जाकर कई चीज़ों को करने में आप हज़ारों रुपये खर्च कर देते हो, प्रभु के लिए अठन्नी नहीं निकालते। जो पैसा आप ब्यूटी पार्लर में खर्च करते वही प्रभु की सेवा में अर्पण कर दो, वो भी आपका एक लिविंग सेक्रीफाइस हो जाएगा। अपने घर पे बस जो साबुन आपके उससे हाथ मुँह धो और आप अंदर वाली ब्यूटी पे ध्यान दो, आपको कील मुहासे तक नहीं होंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। क्योंकि प्रभु आपको अंदर से सुंदर बनाएगा, बाहर का गंद अपने आप साफ हो जाएगा, है ना। ये जो बाहर का ब्यूटी है, पानी से मुंह धोते सब खत्म हो जाता है। मैंने देखा भाई, जो कोरियन लोग आते हैं बड़ा खूबसूरत इतना पेंट करके रखते हैं। मनाली में मैंने देखा, बरसात हुई और सारा उनका मेकअप उतर गया, और सब वो 40-50 साल से ऊपर की थी। और जब मेकअप कर रहा था तो 15-16 साल यानी 20-25 साल की लग रही थी, जवान। बारिश आई और सारा मेकअप धुल गया मेरे आंखों के सामने।
मैं खुद हैरान हो गया कि ये बाहर वाला ब्यूटी कितना धोखेबाज है ना। मैं खुद ब्यूटी पार्लर में कई बार देखा, मैंने प्रार्थना करने जाता था मैं एक भाई के लिए, 15 सेक्टर में उनका ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ मैं देखता था कई लोग आ रहे हैं, कैसे आए और कैसे बन के गए, है ना। दुनिया के सामने जो ब्यूटी है ना, जो दुनिया आप देख रहे, वो एक क्या है, वो दिखावा है। वो पानी से धुलते सब साफ, उसके बाद वो असली ब्यूटीनेस, असली जो है उसमें आ जाते हैं, और तब उस चेहरे को पसंद ही नहीं करते। वो उस चेहरे के साथ फ़ोटो ही नहीं खिंचाते, मेकअप करने के बाद फ़ोटो खिंचाते हैं। अगर हिम्मत है तो बिना मेकअप के फ़ोटो खिंचाओ, और वही असली ब्यूटी है। तो वो कहता है अंदरूनी पे ध्यान दो, इनसाइड ब्यूटी पे ध्यान दो, और जब आप इनसाइड ब्यूटी पे ध्यान दोगे आप आशीष पाओगे। पर जब तक आप बाहर की सुंदरता को देखोगे, वो उसका कोई मूल्य नहीं, वो टेम्परेरी है। और ये कहता है, प्रभु कहता है, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यता, नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। और कहता है पूर्व काल में जो स्त्रियां थी, पवित्र स्त्रियां थी, वो इसी तरह से अपने आप को सजाती संवारती थी। इसलिए सारा उस उम्र में भी आके, है ना, वो जवान राजा उसके साथ शादी करना चाहता है। 65 साल की औरत के साथ कौन शादी करना चाहेगा। तो सारा 65 साल में इतनी खूबसूरत क्यों थी, वो 85 साल में इतनी खूबसूरत क्यों थी कि फिरौन उसको अपना रानी बनाना चाहता है। वो अपने आप को दुनियावी खूबसूरती से नहीं सजाती थी, वो ओले क्रीम नहीं लगाती थी, वो कोई भी ब्यूटी क्रीम नहीं लगाती, कोई कॉस्मेटिक चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती थी। वो अपने आप को प्रभु के भय में रखती थी, इसलिए वो खूबसूरत थी। आजकल तो 25-30 साल के बाद सारी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो ध्यान दें, आपको किस में सुंदर रहना है, कहाँ सुंदर होना है, किन चीज़ों में आपको सुंदर होना है, आप उस पर ध्यान दें। अंदर वाली चीज़ों पर ध्यान दें, इनसाइड ब्यूटी पर ध्यान दें, अपने चरित्र के ऊपर ध्यान दें, अपने अवगुणों के ऊपर ध्यान दें, उन्हें ख़त्म करें और गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, अंदरूनी मनुष्यता को जवान बनाएं। आओ हम प्रार्थना करें।